Hello student, I am Bhavna Garg, faculty of ICI and IRC. इसका ITSM also. आज मैं आपके साथ ITSM से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगी. बेसिकली आज का जो मैंने सेशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आपके लिए, उसके अंदर ITSM में जहां बच्चे लैग करते हैं, इस सेशन में हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे. सबसे ज्यादा बच्चे आईटी में परेशान रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. और मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नवंबर 2014 ऑनवर्ड स्टूडेंट्स के लिए 100% चेंज हो चुका है. शायद आप लोगों को पता होगा, 100% चेंज हो गया है. पुराने कॉन्सेप्ट्स में कुछ 5-7% कॉन्सेप्ट्स हैं जो आए हैं. अदरवाइज ये चैप्टर, मेरा कोर्स आईटी का 100% चेंज हो गया है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो बहुत ही लाइक पीनट चेंजेस हैं. सो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 5-7-10% के अमेंडमेंट्स आई हैं. सो वहां पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईटी से. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो मेरा सब्जेक्ट है, इसमें 5 चैप्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं और वो चैप्टर्स बिल्कुल नए हैं. आप इनके नाम से ही देख लेंगे, बिल्कुल न्यू चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर है मेरा बीपीएम एंड आईटी. बीपीएम, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. चैप्टर नंबर 2, इंफॉर्मेशन सिस्टम and IT fundamentals. यहां पे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और आईटी के फंडामेंटल्स हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे. चैप्टर नंबर 3, टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स. इस चैप्टर में जो ये नेटवर्क्स करके आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्किंग का जो पास्ट कोर्स में था आपका कॉन्सेप्ट, वो है तो सही, लेकिन उसमें भी बहुत सारी हमारी चेंजेस करके यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है. कुछ कुछ वर्ड्स आपको देखेंगे कि हाँ आपने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको भी हमने बहुत रिफ्रेश करके यहाँ पे ऐड किया है. सो चैप्टर नंबर 3 में कुछ कंटेंट्स हैं जो आपको पहले देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपको नजर आएंगी. चैप्टर नंबर 4, बिज, जिसकी फुल फॉर्म है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम. चैप्टर नंबर 5, बीपीए, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमने पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बिजनेस के प्रोसेस को कैसे ऑटोमेट करते हैं. वो सब चीजें हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे. अब आपने 5 चैप्टर देखे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो बड़ा है, घटा है, या बिल्कुल हट चुका है. तो मैं कहूंगी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बड़ा है. कहाँ पे बड़ा है? चैप्टर नंबर 1 में मैपिंग सिस्टम करके, अप्रोचेस टू मैपिंग हमारी सिस्टम करके है, कॉन्सेप्ट है, जहां पे 6 प्रैक्टिकल कंटेंट्स आपके बढ़ चुके हैं. पहले आप सिर्फ फ्लो चार्ट और डिसीजन टेबल पढ़ते थे डियर. अब आपको फ्लो चार्ट में भी टाइप्स हैं, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, ईआर डायग्राम, डीएफडी, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट इनरोल हो चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बढ़ चुका है, यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल इंक्रीज हो चुका है. तो यहाँ हमें प्रैक्टिकल पोर्शन चैप्टर नंबर 1 में आपको नजर आएगा. ठीक है जी. सो ये मेरे 5 चैप्टर्स हैं आईटी के जो न्यूली बिल्कुल हमारे इंट्रोड्यूस हुए हैं, और कंप्लीटली आईटी मेरा कंप्लीटली नया हो चुका है. अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम उस पर बात करते हैं. प्रॉब्लम मेरे आईटी के स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जब भी आते हैं मेरे पास, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है कि मैम हम पहले फेल हुए थे और ये कुछ जो
फेलियर बच्चे भी आते हैं, कुछ फ्रेश बच्चे भी आते हैं। फ्रेश बच्चे कहते हैं कि मैम ये सब्जेक्ट हमारे सीनियर्स डरा देते हैं कि ये सब्जेक्ट को पास नहीं होता, ये सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको रटना कैसे? तो मैं कहती हूँ बेटा इसको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है। देखिए, रटना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, क्रैमिंग मगिंग किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप जब तक किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं समझ सकते। अब करेंगे क्या? देखिए, जैसे मैं कहूं कि एक पैराग्राफ में दे दूं और आपको कहूं कि बेटा इसको पढ़ो, तो आपको मजा नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। तो जब हम किसी चीज को थ्योरी फॉर्मेट में पढ़ते हैं तब हमें मजा नहीं आता, ना हमें अच्छा लगता। अब कौन सी चीजें हमें ज्यादा अच्छे समझ में आती है? जब हमारा दिमाग और आंखें दोनों साथ में उसको ऑब्जर्व करती हैं। तो हमें वीडियोस के थ्रू पढ़ना है आईटी को, ठीक है बेटा जी? तो आप कोशिश करें कि जहां से भी कलेक्ट हो, कुछ भी कलेक्ट हो, वीडियोस के थ्रू आप आईटी को पढ़ें। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, बिज क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, अच्छा नेटवर्क क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा होता है, एमआईएस कैसा होता है, सो कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन से लेवल्स पे यूज होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्यों यूज होते हैं, इनका क्या बेनिफिट है। तो आपको किसी भी चीज को इनके रियल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर आपने एक बार if once you start grasping the basics of the subject या of the concept, you find it is very 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 interesting and very very easy. अब होगा कैसे? यहां पर आपको मैंने जो कहा कि आपको बुक उठा के सिर्फ उसको रटना शुरू नहीं करना, आपको पहले कॉन्सेप्ट देखना है। उस कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे, सपोज कीजिए आपने उठाया प्रोसेस मैनेजमेंट या आपने उठाया बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, फिर आप सोचेंगे अच्छा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, बिजनेस प्रोसेस की एक्टिविटीज में उसका सीक्वेंस हुआ काम करने का। अब उसमें ऑटोमेशन कब आएगा? जब टेक्नोलॉजी आएगी, है ना? विदाउट आईटी तो ऑटोमेशन हो नहीं सकता। अब उस आईटी को हमने किसके थ्रू, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं बेटा? हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने आईटी के थ्रू ही बिजनेस को ऑटोमेट किया ना बेटा जी? ऑटोमेट, वेरी गुड। तो हमें इससे रिलेटेड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, है ना, कि हमें हमारे कैसे हमने, अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल हूँ हल्दीराम का, है ना? तो हल्दीराम ने क्या किया? हल्दीराम एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी, अब वो बढ़ती गई, उसका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 100 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी ओपन हो गए। तो बेचारा हर दुकान पे जाके तो देख नहीं सकता ना उसकी सेल कितनी है, उसका इन्वेंट्री कितना है, उसका स्टॉक इन कितना है, स्टॉक आउट कितना है, तो वो नहीं देख सकता ना वो। तो अब उसने क्या किया? उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद क्या किया उसने क्या किया? आराम से एक एसी वाला रूम लिया और आराम से लैपटॉप मेंटेन किया, उसमें अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया और इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरे हर फ्रेंचाइजी में ऑटोमेशन मोड में इसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम होगा। अब उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को उसने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करवाया कि भैया इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पता लगेंगी कि वीकेंड पे कितनी सेल होती है, तो वीकेंड में अगर सेल ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसको बनवाना भी ज्यादा पड़ेगा, तो वो इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, स्टॉक इन देखेगा, स्टॉक आउट देखेगा, किस फ्रेंचाइजी पे कितना सेल है, किस फ्रेंचाइजी पे कितना सेल नहीं है, कब ज्यादा है, कब रश ज्यादा रहता है, कब रश कम रहता है, ये सभी चीजें वो एक कमरे में बैठ के अपने लैपटॉप से देख सकता है। किसके थ्रू? ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये सब चीजें आपको ऐसे पढ़नी है, आपको ऐसे नहीं पढ़ना उठाया बुक और रटना शुरू कर दिया, ठीक है, फिर एग्जाम में लिख के आया और एग्जाम में पता ही नहीं क्या लिखा, क्योंकि रटा था ना, तो रटा था तो वो तो आधा रटा आधा गया, ठीक है। और जो मेरा एग्जामिनर उसको भी इतना बेवकूफ तो वो भी नहीं है ना, वो भी पढ़ लिख के आपके एग्जाम आपको एग्जाम फिर उसने आपको नंबर नहीं देने। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना बुक की लैंग्वेज लिखो। नो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सही लिखना है, आपको रिलेवेंट लिखना है। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा कि बुक की लैंग्वेज लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, बुक की लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बट आपको हेडलाइंस को प्रॉपरली मेंटेन करना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग अवॉइड करो, पैराग्राफ राइटिंग में बच्चे कभी भी ठीक नहीं लिखते, अलाइनमेंट खराब कर देते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा देते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं कहीं पे खत्म करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो ये मेरी जो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो ऑब्जर्व किया आप लोगों से, जो आप लोग जहां पे लैक करते
कर देते हो। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करते, सिर्फ रटते हैं। तो रटना बेटा प्लीज कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैम फ्लो चार्ट हमें कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया। फ्लो चार्ट का एक छोटा सा मैथड है, इतना प्यारा सा मैथड है, ब्रोकन मैथड। मेरा ब्रोकन मैथड आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा, मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है ब्रोकन मैथड, जहां पे आप इनपुट्स अलग कर लेते हो, आउटपुट अलग कर लेते हो, प्रिंट क्या कराना है उसे अलग कर लो, कंडीशन अलग कर लो, प्रोसेसिंग अलग कर लो, हो गया फ्लो चार्ट। फिर आपको क्या करना होता है, सिर्फ बॉक्स में डालना होता है, ठीक है ना। तो वो इतना प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट है। छोटी छोटी चीजों को जो हम इतनी बड़ी चीज देखेंगे तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको छोटे छोटे से कर पाएंगे। तो हमें एक साथ बहुत सारी चीजों को एक मैश नहीं करना, हमें आराम आराम से प्यार से एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है, लेयर वाइज लेयर्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो ये चीजें आपको बेटा बहुत अच्छे से देखनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आप जल्दी जल्दी सीए बनो, जल्दी जल्दी फाइनल में आओ, फिर फाइनल को क्लियर करके सीए करो और फटाफट से अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाओ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर एग्जाम्स अगेन एंड अगेन। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरी ईमेल आईडी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, भावना गर्ग, दूसरी भी 2 लिख रही हूँ बेटा मैं, भावना गर्ग classes@gmail.com। ये आईडी मेरी फेसबुक से भी अटैच है, तो आप कुछ भी पूछना हो फेसबुक पे भी पूछ सकते हो, मैसेज डाल सकते हो मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रही हूँ इस सेशन को। थैंक यू वेरी मच।